तो प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही धीरे 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 भगवान के प्रति अपार प्रेम। प्रहलाद जी महाराज विद्यालय में गए हैं, विद्या पर पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में कुछ मन नहीं लगता। गुरु जी क्या पढ़ा रहे हैं कोई याद नहीं है। आज जो है हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को डांट लगाया। सारे ग्वाल वालों ने कहा, प्रहलाद जी आप भगवान की भक्ति बाद में कर लेना, आपको डांट मिलती है, कष्ट हमें होता है। आपको डांट मिलती है, कष्ट हमें हो रहा है, आप फिर भगवान की भजन कर लेना। प्रहलाद जी महाराज सभी बच्चों से कहते हैं, भाई बेटा भैया भगवान की भक्ति शुरू से करना चाहिए। यदि भगवान से अगर हमें भगवान के बनना है प्यारे, तो धीरे धीरे प्रहलाद जी कहते हैं भक्ति करो। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्याध्रुवमर्थदम। भैया देखिए, छोटे से प्रहलाद जी सभी बच्चों को बता रहे हैं, भैया बड़े मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिलता है। कौमार का बचपना खेल के गंवा दोगे, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, पढ़ाई में व्यतीत कर दोगे, आगे बढ़ोगे, विवाह आ गया हो गया, गृहस्थ जीवन का पालन करते। इसलिए धीरे धीरे प्रहलाद जी कह रहे हैं कि बचपन से ही भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है। और प्यारे, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे भगवान का धन नहीं चाहिए गोविंद को। धन तो इसलिए होता है कि हमें यहां मकान भगवान ने दिया है, स्वर्ग के लिए क्या करेंगे। इसलिए लोग तीर्थों में जाकर के कोई अपनी छोटी सी कुटिया, भूमि दान आदि करता है, ताकि जो तीर्थों में जो बनाया हुआ स्थान है वो हमारे ऊपर के लिए होता है, यहाँ के लिए नहीं। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान को तो नहीं चाहिए, यहाँ हमने अन्न दान दिया, अगले जन्म में हमें अन्न मिलेगा। वस्त्र दान दिया, हमें वस्त्र मिलेगा। गौ दान किया, भवसागर पार हो गए। इसलिए भूमि दान, गौ दान, अन्नदान, कन्यादान, वस्त्र दान, ये सब दान है महाराज। जब तो लोग अन्न का दान करते हैं, सब ये दान है। जीवन में भगवान ने खुशहाली दी है, अपने नाम से पत्थर पे सुंदर लिखा करके किसी तीर्थ में लिखा जाना, अपना नाम रोशन कर जाना। जन्म जन्मांतर तक हम चले जाएंगे, हम तुम नहीं रहेंगे प्यारे। प्रेम मंदिर देखा है कितना सुंदर बना, माता वैष्णो का मंदिर देखा कितना प्यारा बना। क्यों? कृपालु जी महाराज तो चले गए, लेकिन आज भी जो कोई अंदर प्रवेश करता है प्रेम मंदिर में, आत्मा ये कहती है देखो उन्होंने बनवा गए, उनकी तस्वीर लगी है ना, उनका नाम लिखा है। तो तीर्थों में अपना किया हुआ कार्य जन्म जन्मांतर तक याद करेगा प्यारे। और मैं तो ज्यादा नहीं कहता महाराज, मैं तो जब अपनी जो स्नेह धर्मशाला बन के तैयार होगी ना, सबसे ऊपर पत्थर पे महिपालपुर वालों का नाम लिख के जाऊंगा, बोलो जय श्री राधे। हाँ कि वहां का आपको व्यासपीठ से सबसे पहले उसे भाग, ताकि आपका पूर्वज आप कोई पहुंचे। अब हमें पता थोड़ी है कौन कब चला जाए, ताकि वो देखेगा तो सही कि हाँ हमारे भी एक शास्त्री जी थे जो हमारे गांव का नाम, हमारे उसका नाम लिख के गए, कि वहां से भी दान एकत्रित हुआ है और वहां से भी लगा हुआ। इसलिए कहते हैं कि न दानम न तपो नेज्य न व्रतम च बहुद्यतम, न दानम न तपो नेज्य न शौचम च व्रतानि च। भगवान ज्यादातर जो है दान से जल्दी प्रसन्न शायद ना भी हो, यज्ञ से शायद भगवान जल्दी प्रसन्न न हो, यज्ञ से भी दान से भी शायद भगवान प्रसन्न ना हो। लेकिन कहते हैं कि प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्नत विडम
वनम। मेरे गोविंद भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं प्यारे, इसलिए भक्ति करो, भगवान का भजन करो गोविंद का। प्रहलाद जी के वाक्य हैं भागवत जी में। इसलिए भगवान को सबसे बड़ी भक्ति प्रिय माधव, भगवान की भक्ति प्रिय है। सब कुछ तुम यहां पे देखना, बड़े बड़े राजा महाराजा अलमात्मा बड़े बड़े गए, लेकिन जब जाते हैं ना महाराज, लास्ट में खुले हाथ उनके जाते हैं, हाथ में कुछ नहीं होता। जब बालक का जन्म होता तो आपने देखा होगा, माताओं का पता होगा, हमने तो पुराणों में पढ़ा है कि बच्चा जब आता है तो मुट्ठी बंद होती है, उसके हाथ में मुट्ठी बंद होती है। क्यों? वो भरे भसूले घर में जन्म लेकर के आता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब जाता है तो हाथ खुले करके जाता है कि भैया मैं पृथ्वी का राजा था, लेकिन आज मैं कुछ लेकर के नहीं जा रहा हूं, हाथ भी खुले जा रहे हैं, क्योंकि जो कफन बनती है उसमें जेब भी नहीं होती प्यारे। कहने का भाव अर्थ यह है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो त्रिवित होत कल्याण। मन की शुद्धि भजन से होगी, दान की शुद्धि दान करने से होगी, धन की शुद्धि। इसलिए मन की शुद्धि के लिए भजन करो। प्रहलाद जी महाराज यही बोल रहे हैं, इतना जरूर करना। और आज हिरण्यकश्यप ने पहाड़ से उनको गिराया, बहते हुए जल में जहरीले नागों के कोठरी में बंद कर दिया। नागों ने सम्मान किया भगवान के भक्तों को, काटा नहीं, विष उनको दिया गया। जैसे मीरा भाई को जहर का प्याला आया, हंस करके पी गए। भगवान सबसे ज्यादा द्रौपदी से प्रेम करते थे कि नहीं? सबसे ज्यादा। न तो रुक्मिणी से करते थे, न सत्यभामा, न मित्रबिंदा, न लक्ष्मणा, किसी से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन मेरे गोविंद द्रौपदी से बहुत प्रेम करते थे। क्यों? एक बारी द्रौपदी ने इशारा किया, गोविंद, दौड़ के चले जाते थे। भगवान कुछ भी काम करते, द्रौपदी ने बुलाया नहीं कि भगवान दौड़े दौड़े जाते थे। और आज जो है रुक्मिणी को, सत्यभामा को ईर्षा हो गई। देखिए, कुछ भी काम करते, द्रौपदी ने बुलाया तुरंत दौड़े चले जाते हैं, तुरंत दौड़े चले जाते हैं। भाई बहन है, तुरंत दौड़े चले जाते। ईर्षा हो गई और भगवान समझ गए कि दोनों के अंदर कपट का भाव आ गया। आज द्रौपदी बोला कन्हैया, भगवान गए, जैसे गए देखा तो द्रौपदी बाल बा रही थी, बाल खींच रही। क्या कर रही हो द्रौपदी? बोले कन्हैया, अभी मैं थोड़ा बाल संभाल रही हूं। अरे तू क्यों संभाल रही है? तेरी दोनों भाभियां आई हैं, ये संभालेंगी बाल तेरे। किसको? रुक्मिणी को, सत्यभामा को। अब सत्यभामा ने सोचा रुक्मिणी हाँ ऐसे बाल संभालूंगी, याद रखेगी। पहुंच गई और जैसे सत्यभामा ने द्रौपदी के बाल पकड़े, बड़ी लंबी चोटी है, और जैसे बाल पकड़े और बाल पकड़े गूंथते गूंथते एक बाल का झटका दिया महाराज, और जैसे बाल को खींचा तो जय श्री कृष्ण निकला अंदर से। बाल उखाड़ा लेकिन शब्द क्या निकला? जय श्री कृष्ण। एकदम सोचने लग गई क्या बात है। दूसरा बाल तोड़ा, जय श्री कृष्ण। तीसरा तोड़ा, जय श्री कृष्ण। चौथा तोड़ा, जय श्री कृष्ण। बात क्या है? कहने का भाव अर्थ यह है प्यारे, हमारे जो छोटे छोटे रोम हैं, ये 3.5 करोड़ रोम होते हैं व्यक्ति के अंदर। प्रत्येक रोम से द्रौपदी के शरीर से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण निकलता था, एक एक रोम से। इसलिए भगवान द्रौपदी एक बारी मन में सोचे कि भगवान उपस्थित हो जाते थे। इसलिए कहते 4 मिले, 2 हाथ हमारे 2 सामने वाले के, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत हमारे और 32 सामने वाले के। जब मिलते हंसते ना, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, 10 हाथ हमारे, उंगली जो है 10 हमारी 10 सामने वाले की, 20 रहे कर जोर, और हर जन से हर जन मिले तो 20 से 7 करोड़। जब गले मिलते हैं तो 7 करोड़, तो 20 से 7 करोड़। इसलिए कहा गया, तब उन्होंने कहा, और यहां तक प्यारे नाना प्रकार से उनको कष्ट दिया गया, नाना प्रकार से कष्ट, पानी में
हाथियों में 7 दिन तक कालकोठरी में बंद रखा गया, भूखा प्यासा रखा गया, विष दिया गया, लेकिन प्रहलाद जी को बाल भी बांका नहीं हुआ। इसलिए सज्जनों, जो भगवान के भक्त होते हैं उनका बाल बांका नहीं होता, उनका बाल भी बांका नहीं होता। सिर्फ इतना आप याद रखना, गोविंद कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना देना गोविंद, मेरे कोई कार्य सब बनते रहे। और एक बात बता दूं, भगवान तुमको कितनों भी दे देगा, ये आशा कभी पूर्ण नहीं होगी, याद रखना। जितना है संतोष रखो, मेरे भाग्य में इतना ही था, संतोषम परमम सुखम, संतोष। प्रहलाद जी महाराज को लास्ट में होलिका आई और होलिका ने कहा ये होली चौक है ना, यहाँ होली जलती है, इसीलिए प्रहलाद जी की कथा सुनाना मुझे जरूरी थी। ये एक भक्त की जगह है। होलिका ने कहा मैंने विधाता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ है और मैं प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी, मैं तो जलूंगी नहीं और प्रहलाद जी जल के भस्म हो जाएंगे। हिरण्यकश्यप से वरदान में तब होलिका आई और प्रहलाद जी को लेकर के बड़ी विशाल होलिका तैयार की गई और उसमें होलिका बैठ गई। प्रहलाद जी महाराज के नेत्र बंद है और प्रहलाद जी नेत्र बंद करके महाराज गोविंद का स्मरण कर रहे हैं और कुछ नहीं जानते। भज नारायण 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 भज नारायण। नेत्र बंद है प्रहलाद जी महाराज के और नेत्र बंद करके ही भजन कर रहे हैं। आज एक कुम्हारी बर्तन बनाने वाली, एक कुम्हारी बर्तन बनाने वाली आवे का बर्तन बनाया है। बर्तन बना करके तैयार किया, आवा लगा दिया, आग लगा दिया, 2 बिल्ली के बच्चे रह गए, 2 बिल्ली के बच्चे। और बाद में फिर भजन कर रही है, गोविंद बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। प्रहलाद जी महाराज आ गए, प्रहलाद जी महाराज आए। प्रहलाद जी ने कहा तुम्हें पता नहीं कि हिरण्यकश्यप के राज्य में कोई नाम नहीं लेता, नाष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम कदा क्वचित। हिरण्यकश्यप के राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेता है, तुमको पता नहीं है? बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे? बोले हाँ। सज्जनों, माला लेके भजन कर रही थी, धू धू करती हुई अग्नि शांत हो गई। आवा को हटा के देखा, बिल्ली के बच्चे बिल्कुल जीवित निकल आए। भगवान जिस पर कृपा कर दे सब संभव हो जाता है। इसलिए आज जैसे होलिका प्रहलाद जी को लेकर के होलिका बैठी है, अग्नि प्रज्वलित हुई है, भगवान विधाता ब्रह्मा का, मेरे भगवान का सिंहासन हिला और भगवान ने तुरंत अग्नि को आदेश दिया, पवन देव का आदेश किया, यदि मेरे भक्त प्रहलाद का बाल बांका भी हो गया ना, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। और ऐसा कहा महाराज, पवन के सहारे प्रहलाद जी महाराज हो गए हवा में और वहां पर धू धू करके होलिका जलने लग गई, मुझे बचाओ चिल्लाने लग गई और होलिका जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद जी महाराज को अग्नि शीतल के समान लगी। पूछा गया तुम्हें अग्नि गर्म नहीं लगी? बोले नहीं, चंदन के समान शीतल लगी। ये मेरे भगवान की कृपा है। आज हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ आया है, तभी से लोग होली मनाते हैं, होली पूजन करते हैं। प्रहलाद जी की उस रक्षा के लिए माताएं क्या, देवता क्या, सब लोग, और जो होली पूजन में मनोकामना करते हैं प्रहलाद जी महाराज पूरी करते हैं। इसलिए प्यारे, आज हिरण्यकश्यप आया है और हिरण्यकश्यप तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कह दिया मेरे गोविंद सर्वत्र है, इस खंभे में है। बोले दृश्यते, प्रहलाद जी महाराज बोले मुझे दिखाई देता है। प्रहलाद जी कह रहे मुझे दिखाई देता है। एक चींटी चलती हुई दिखाई पड़ गई। हिरण्यकश्यप ने जैसे गदा का प्रहार किया,
सज्जनों, उस खंभे में से मेरे भगवान नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। कल आप दर्शन कर रहे थे ना, नरसिंह लेकर के प्रकट हुए। लंबी जिनकी जिह्वा है, बड़े बड़े जिनके दांत हैं, लंबे लंबे हाथ हैं, लंबे लंबे नाखून हैं। और भगवान जैसे प्रकट हिरण्यकश्यप बोले अच्छा तू छुप करके आ गया, भेष धर के आ गया। और जैसे हिरण्यकश्यप ने भगवान को गदा से मारना चाहा, सो भगवान ने पकड़ के दरवाजे के बीच में जंघा पे लिटा दिया, अपने जंग दरवाजे के बीच में। और भगवान प्यार से बोले हम तो तुमको मारेंगे। हिरण्यकश्यप बोला हम छोटे मोटे देवता से बात नहीं करते, हमको कैसे मारोगे, हमने वरदान मांग रखा है। भगवान ने कहा क्या वरदान मांगा है ब्रह्मा से? बोले मैंने वरदान मांगा है कि न भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा बता तू कहाँ पे है? देखा तो न भीतर है न बाहर, बीच में था दिल्ली पे। लेकिन मैंने वरदान मांगा है, तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्या मांगा तुमने? बोले न रात में मरूं न दिन में मरूं। तो संध्या का समय, न रात है न दिन है, इसलिए संध्या के समय 4 कर्म नहीं करने चाहिए जो मैंने कल बताए थे आपको। लेकिन तुम मार नहीं सकते। मैंने वरदान मांगा है 12 महीना में कभी किसी महीने में मृत्यु न हो। भगवान ने कहा 12 महीना नहीं तो 13वां महीना है जो सावन का महीना आएगा, भी डबल सावन है। हर 3 साल में पुरुषोत्तम मास आता है, जब तो तिथि का भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने 13वां महीना बनाया है। बोलो जय श्री राधे। 13वां महीना। बोले अच्छा, लेकिन बोले मैंने वरदान मांगा है ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो बता तू ही बता कहाँ पे है? देखा तो ऊपर दरवाजे की और नीचे देहली। बोले ना ऊपर हूं ना नीचे हूं, बीच में अटका। लेकिन मैंने वरदान मांगा ना खड्ग से मरूं, ना तलवार से मरूं, ना नार से मरूं, ना पशु से मरूं। भगवान कहे ब्रह्मा की सृष्टि में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा भले आदमी, ब्रह्मा हमको नहीं बनाता बल्कि हम ब्रह्मा को बनाते हैं। हमको थोड़ी ब्रह्मा बनाता है, ब्रह्मा को हम बनाते हैं। और हाँ, न खड्ग से मारूंगा, न तलवार से मारूंगा, न पशु से मारूंगा। देख रहा है ये बड़े बड़े नखून, इन्हीं से तुझे मारो। और याद रखना अगर कुछ चाहिए तो छवि का दर्शन कर ले। आज फड़फड़ाने लग गया, मुझे क्या पता कि आप नर भी बन जाते हो, सिंह भी बन जाते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं ये भी मांग लेता। अब फटफड़ाने भगवान ने उसके वक्षस्थल का ऐसा अपने नखूने के द्वारा विदीर्ण कर दिया और सबको निकाल के गले में धारण कर लिया। महाराज राम नाम सत्य हो गया और भगवान ने उसको अभय प्रदान कर दिया। प्रहलाद जी महाराज लंबी जीवा है, सारे राक्षस वहां से भाग गए, चिल्लाने लग गए, कीच फेंकने लग गए, भागे वहां से। अब प्रहलाद जी महाराज छोटे छोटे हाथ हैं, किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही सिंह के सामने जाने के लिए। यहाँ पे कोई सिंह आ जाए, शेर आ जाए तो एक भी दिखेगा? यहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं पड़ेगा महाराज। अब किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ेगी, भगवान की क्रोध में है भगवान कि कोई भगवान के सामने पहुंच जाए। किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही। लेकिन विधाता ब्रह्मा ने कहा प्रहलाद जी तुम्हारे लिए भगवान का प्रकट हुआ है और तुम ही जाओ, इनके क्रोध को शांत करने के लिए तुम ही चले जाओ। छोटे छोटे हाथ हैं और प्रहलाद जी महाराज छोटा सा बालक हाथ जोड़ करके भगवान से बोले गोविंद कि सत्यम विधातुम निज भृत भासितम व्यक्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। गोविंद आप जो मुझे एक तो मैंने राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ और छोटे से बालक की जो है भक्ति के ऊपर जो है आप प्रसन्न होकर के गोविंद आप खंभे में से प्रकट हो गए। गोविंद आपने बहुत बड़ी कृपा किया है। और जैसे प्रहलाद जी ने प्रार्थना किया, भगवान ने प्रहलाद जी को लेकर के गोदी में बैठा लिया और हाथ रख दिया। लंबी जीह्वा से प्रहलाद जी महाराज को चाट रहे हैं, बार बार अपनी जीह्वा से, जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है। प्रेम देखना है तो गौ माता से देखना प्यारे। उसी गौ माता जब बछड़े को अपने जन्म देती है, जीभ से चाट चाट के और 10 मिनट में बछड़े को खड़ा कर देती है, एकदम साफ सुथरा निर्मल बना देती है। इसे कहते हैं प्यार। वास्तव में यदि प्रेम है तो गौ और गौ के बछड़ा, गौ माता से।
और कह रहे हैं प्रहलाद, थोड़े से नाम के पीछे तुझे कितना दुख मिला, अनेक प्रकार से तुम्हें कष्ट मिला, माफ करना बेटा। और हाँ, तो वरदान मांग, क्या चाहिए तुम्हें? बोले कुछ नहीं चाहिए महाराज, आपका दर्शन हो गया, बड़ा सौभाग्य होगा। आपका दर्शन मिल गया, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो बहुत बड़ी कृपा आपने किया है जो आपका दर्शन हो गया। लेकिन नहीं, वरदान मांगो। बोले जो सुख मुझे मिला है वो किसी को मिलने वाला नहीं है, जो सुख मुझे मिला है वो किसी को भी नहीं।